Hello guys, let's move across to the another video जहाँ हम देखेंगे how we can just deep dive in our agent responding and processing part. So basically like हमने अभी तक बहुत सारी चीज़ें देखी कि how the agent responds with the one-on-one communication, how they are working and all, how we can just proceed with this accordingly. If you want अगर थोड़ा हम कोर आर्किटेक्चर्स और उसके बारे में बात करें कि कैसे एल एल एम रिकॉग्नाइज करता है, कैसे रिस्पॉन्स करता है, तो दिस इज़ वेरी द कूलेस्ट पार्ट इन डेवलपमेंट किट. तो इन दिस वीडियो वे जस्ट रिकवर एंड डिस्कस अबाउट दिस पॉइंट्स. मैं ये सारे गो थ्रू नहीं करूँगा, तो मैं सिर्फ चीज़ें ऊपर से बताने वाला हूँ. इफ़ यू वांट आई जस्ट गिव दिस अटैचमेंट फॉर दिस पीडीएफ पार्ट. Okay, and the first point is like core runtime architectures. These are the event driven execution model. So basically event, what is it? Event driven is basically like कुछ भी ऐसा कुछ आता है, लाइक अगर देशी भाषा में बोले तो कुछ भी आपका एक इवेंट फॉर्मेट में आता है, लाइक इन द फॉर्मेट ऑफ टेक्स्ट, इन द फॉर्मेट ऑफ ऑडियो, इन द फॉर्मेट ऑफ डेटा जेसन्स एंड ऑल. In any of the format they are giving. So these facilities are event loop methods, and the event loop is like these events are stored in a particular queue, and this queue is formed and released one by one accordingly response. So these are the like contain the some of the key components to execution these, like the runners, execution logics, some of the like agent tools and callbacks and all. And the third one is events and services like a backend persistence, like session services, artifact and memory services, and the sessions, they are the history and the holding of their data accordingly. और डिटेल प्रोसेसिंग पाइपलाइनिंग्स की बात करें तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी लाइक फेजेस में डिवाइड करेगा कि फेज़ वन तो इनिशियलाइजेशन, कॉन्टेक्स्ट और सेटअप, कि जब भी कुछ भी डेटा आता है तो डेटा बेसिकली क्या होता है कि एक डेटा आता है तो वो एक सेशन सर्विस में अपन इवेंट करके एक यूज़र की क्वेरी में स्टोर हो जाता है. तो दिस क्वेरीज बेसिकली relies for the storing their data and calling the agent with the help of running method. And the second phase is element agent detection. तो यहाँ से क्या होता है, क्वेश्चनिंग होती है, अपनी कॉन्टेस्टिंग जाती है, and basically they are like sending this queries to the LLM decision making and part. So this is the one thing, and this is like a guide. I have just attached this like Siddharth part. So basically, and the phase 3 is the event generation and processing cycle. So after the LLM processing and data, giving the event generation and maintaining by this event generation processing cycle accordingly. Agent एग्जीक्यूशन, इवेंट हायर्ड, एग्जीक्यूशन पावर्स, ये सब चीज़ें हम देखेंगे एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन में. यहाँ अगर आप मैं बताऊँगा तो कन्फ्यूज़न होगा बहुत. द थर्ड पार्ट इज एडवांस स्टेट मैनेजमेंट. की एक स्टेट मैनेजमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अगर एटी के रिस्पॉन्स और एटी की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहा है तो. बिकॉज स्टेट मैनेजमेंट इज़ द पार्ट दैट इफ़ यू जस्ट लाइक कि यू वांट कि अगर मेरे को मेमोराइज से उसके कॉन्टेस्टिंग से डेटा उठा के लाना है और उसको ये याद होना चाहिए. जैसे सपोज अगर मैं नॉर्मली बात करूँ कि यार मैं एक लिस्ट दे रहा हूँ, है ना, एक रेसिपी की, तो उस रेसिपी में अगर रेसिपी लिस्ट दे रहा हूँ और जैसे मैं अपनी एप्लीकेशन को उस बताऊँ फिर से मैं उसके पास जाता हूँ, तो उसको एजेंट को ये रिमेंबर होना चाहिए कि मैंने ये चीज़ें पूछी गई थी. तो दिस इज़ द एक्चुअल पार्ट ऑफ स्टेट मैनेजमेंट. और एक छोटा सा यूज़ केस बोल सकते हो कि दिस इज़ द एक्चुअल यूज़ केस ऑफ द स्टेट मैनेजमेंट. और यहाँ पर आप स्टेट अपडेट और डिलीट और कैसे भी कर सकते हो मैनेज अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स. एंड द फोर्थ पार्ट इज टूल इंटीग्रेशन एग्जीक्यूशन. ये तो मैंने आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाया कि हाउ द मैसिव वे विद टूल इंटीग्रेशन यूजिंग अ मॉडर्न कॉन्टेस्टिंग प्रोटोकॉल सर्वर्स, MCP servers and all. So this is the coolest platform that you are just using the MCP server with the tool integrations and all. Tool integration basically क्या करते हैं, कुछ functions होते हैं जो executions of the programming और API calls या कोई थर्ड पार्टी सर्विसेज कॉल करने के काम आते हैं. ठीक है, तो फिफ्थ पॉइंट ये है कि मेरा मल्टी एजेंट कोऑर्डिनेशंस, लाइक हाउ द मल्टी एजेंट्स एंड दे आर लाइक बेसिकली कोऑर्डिनेट अकॉर्डिंगली टू टॉकिंग अबाउट इन द इंटरनल फॉर्मेटेड. लाइक अगर कोई भी मल्टी एजेंट्स इज़ लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक कि अगर एक सिक्वेंशियल एजेंट है, सिक्वेंशियल पैरेलल एजेंट्स है, पैरेलल एजेंट्स आर कॉलिंग मल्टीपल फेजेस. ओके, so these are the like in that way to managing these all things. Okay, the next point is callback system for controlling and monitoring part. So callbacks is the most important thing in a agent development kit, because एजेंट कहीं भी भटक सकता है, कुछ भी कर सकता है, तो उसके लिए कॉल बैक्स हैंडल कर सकते हैं हम. कि अगर मान लो कि कभी कभी एरर्स आ जाए और इश्यूज़ आता है तो कॉल बैक्स यूज़फुल होते हैं. कभी कभी आपको कुछ डेटा बीच में से ही भेजना हो तो उसके लिए कॉल बैक मैटर करते हैं. कभी कभी
कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि लाइक आप लोग को इनिशियली कुछ एजेंट को पहले से टास्क असाइन करना हो जब कॉल बैक्स काम आते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एजेंट का जो डेटा ड्रिवन करके दे रहा है और जब आप लास्ट में लेके आ रहे हैं और उसको हमको मॉडिफाई करवाना है स्ट्रक्चर को जब तक वो डेटा रिस्पॉन्स में रिटर्न ना करे, तो उसके केस में कॉल बैक्स रिटर्न कर सकते हैं। कभी कभी इसी पॉइंट भी ये भी है कि अगर माना जाए कि हाउ कि अगर हमको कुछ लैंग्वेज इंटरप्शन या अपडेशंस कराने पड़ते हैं तो उस केस में भी आप कॉल बैक्स रिटर्न कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ गार्डियल्स भी इस पर डिपेंड करता है कॉल बैक्स पे। तो दिस इज़ द ऑल अबाउट दिस पॉइंट्स जो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। द सेकंड पॉइंट इज़ एडवांस्ड फीचर्स एंड ऑल। So basically, planning and reasoning. Planner parameters design a base planner and instance to enable a multi-step reasoning. Multi in a planner leverage the models, built-in planning capabilities and all Gemini thinking. So this is the advanced feature like a thinking processing, how the input schema and output schema they are driving and all. This is streaming and partial response is the one of the biggest part. हाउ द एजेंट्स इज़ कमिंग ऑन इवेंट। मैं आपको पूरी इवेंट्स दिखाऊंगा जिसमें कुछ रिस्पॉन्स ऐसे रिटर्न कर रहे हैं कि पार्शियल फॉल्स और वो ट्रू कुछ रिटर्न करते हैं अकॉर्डिंगली। ओके, सो दिस ऑल अबाउट लाइक प्रोडक्शन कंसिडरेशंस इज़ लाइक कि हम प्रोडक्शन लेवल तक अगर जाते हैं तो ऐसी कायो थ्रेड यूज़ करें क्योंकि मल्टी थ्रेडिंग ब्लॉकिंग सिस्टम्स होना चाहिए, मल्टी थ्रेडिंग सिस्टम्स होना चाहिए क्योंकि एक इवेंट नहीं बनेगा, यहाँ पर हज़ारों इवेंट्स बनेंगे अगर प्रोडक्शन लेवल पर जाते तो यू शुड बी नो अबाउट दिस पॉइंट्स। टेक्निकल आर्किटेक्चर समरी भी होनी चाहिए, पूरी अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि हम कैसे हम पूरी स्टेटमेंट मैनेजमेंट्स एंड ऑल उसको समझ पाते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एजेंट प्रोसेसिंग एंड रिस्पॉन्स इन एडीके। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस।